इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये सामान्य धारणा है कि बांझपन औरतों की बीमारी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बांझपन या निसंतान में 50% का कारण मेल इनफर्टिलिटी होता है, यानी मेल कारण भी होते हैं। तो 50% आप कह लो कि फीमेल कारण और 50% मेल कारण। आज हम मेल कारणों पे बात करेंगे कि पुरुषों में बांझपन क्या होता है और इसको कैसे हम इसको समझ सकते हैं। अगर पुरुषों का बांझपन है तो उसको कैसे पता चलता है? सबसे पहले तो सीमन एनालिसिस ही करवाना पड़ता है। तो इनकी नॉर्मल सीमन एनालिसिस में नॉर्मल रेंज क्या होती है? टोटल स्पर्म जो काउंट होता है, अगर वो 20 मिलियन या उससे ऊपर है तो ये एक अच्छा नंबर है। इसमें हम इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। 20 मिलियन से लेके 25-30 मिलियन तक, उससे ऊपर कोई फर्क, लेकिन 20 मिलियन से अगर कम है काउंट तो फिर हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत है और इसको ठीक करना है। और इसके अलावा इसी रिपोर्ट में 2-3 कॉलम और होते हैं जिसमें लिखा होता है मोटाइल, नॉन मोटाइल, प्रोग्रेसिव, एस्थीनोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। तो सबसे पहले तो देखें नॉन मोटाइल। अगर 40-45% नॉन मोटाइल है, या यूं कहिए कि 50% से ऊपर, 40 से 50% के करीब मोटिलिटी है, तो ये भी अच्छा नंबर है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया को भी ठीक किया जा सकता है, उसके कारणों को देखना पड़ता है। अगर एजोस्पर्मिया है तो यहाँ ये दिक्कत वाला एरिया होता है। तो ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। लेकिन ये क्यों होता है, स्पर्म में दिक्कत क्यों आती है? ये जो स्पर्म रिपोर्ट है, ये हम कई बार सोचते हैं कि इसमें कमी है, तो कमी क्यों आती है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बड़ा कारण अगर हम हमारे देश में बात करें तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है। उसके अलावा ड्रग्स का यूज, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, ये भी एक कारण होते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, केवल ड्रग्स और अल्कोहल या नशों को छोड़ने मात्र से ही स्पर्म के काउंट का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में एक शिलाजीत नामक का पदार्थ है जो कि सदियों से हमारे पुरातन वैद्य, हकीम प्रयोग करते आ रहे हैं। इसका फर्टिलिटी में बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल ठीक है ये बात। होता क्या है शिलाजीत? शिलाजीत एक हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये महंगा पदार्थ होने की वजह से इसमें मिलावट बहुत होती है। इसलिए किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदा जाना चाहिए। परंतु ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है, लाभकारी है। शिलाजीत में मुख्यतः फ्लूविक एसिड और ह्यूमिक एसिड 2 पदार्थ होते हैं। 70% शिलाजीत में यही पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइटो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत होते हैं, लेकिन ज्यादा काम इन्हीं का होता है। शिलाजीत मेल इनफर्टिलिटी में डेफिनेटली काम करता है और टोटल स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है। हार्ट में भी उपयोगी है। हार्ट की बीमारियों में भी शिलाजीत ले सकते हैं। एनीमिया में भी शिलाजीत का काफी रोल है। और कोलेस्ट्रोल में भी शिलाजीत का काफी रोल है। शिलाजीत को कितनी मात्रा में लेना है? शिलाजीत आजकल बहुत सी कंपनियों का भी पाउडर फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल भी आने लगे हैं। अगर पाउडर लेना है तो दूध में 300 से 500 मिलीग्राम शिलाजीत को दूध में मिलाकर हम दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, जिससे स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है और 3 महीने तक लेना पड़ता है। और अगर कैप्सूल लेना है तो कैप्सूल में कंपनियों ने इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और लेकिन आपको इससे शुरू करने से पहले अपनी हार्ट की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लें कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये पदार्थ जो है हार्ट पर काफी इफेक्ट डालता है। अच्छे भी डालता है, बुरे भी डालता है। परंतु इनफर्टिलिटी में या स्पर्म काउंट में इसका रोल है, डेफिनेटली रोल है। धन्यवाद।